सभी जय सियाराम, जय जनसंघ। मैं कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ। नमस्कार देशवासियों। इस देश में सरकार जिस तरह अडानी समूह के लिए काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश का असली राजा अडानी और सरकार उनकी नौकर बन गई है, नौकरशाही में लगी हुई है। वर्तमान में वेदांता ग्रुप के मालिक श्री अग्रवाल जी पर ईडी के छापे की खबरें आ रही हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने वर्तमान सरकार के मालिक के सामने खड़े होकर एक प्रॉपर्टी में बोली लगा दी। जहां अडानी ने 14,000 करोड़ की बोली लगाई थी, श्री अग्रवाल जी ने 17,000 करोड़ की बोली लगाई, यानी महज 3,000 करोड़ ज्यादा। क्या यह बात वर्तमान सरकार के चौकीदार को नहीं भाई? तुम मेरे मालिक के सामने खड़े होकर बोली कैसे लगा सकते हो? और फिर निर्णय आ गया, बोली चाहे जितनी ज्यादा लगाओ, टेंडर फाइनल अडानी का ही होगा। 17,000 करोड़ के बजाय 14,000 करोड़ में फैक्ट्री अडानी को दे दी गई। यह 8 महीने पहले का मामला है, लेकिन अब उस मामले का प्रभाव आज पड़ रहा है। उसके बाद शुरू हुआ दबाव बनाने का खेल। जिस प्रकार एक अधिकारी ने अपने मंत्री को, नेता को प्रसन्न करने के लिए दिन रात एक अधिकारी चाटुकारिता करता है, उसी तरह वर्तमान सरकार ने वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी को ईडी के दायरे में खड़ा करके याद दिला दिया कि गलती सिर्फ इतनी थी उनकी कि उन्होंने सरकार के मालिक के सामने 3,000 करोड़ की ज्यादा बोली क्यों लगा दी। आज अग्रवाल जी ईडी को फेस कर रहे हैं, उनके पीछे ईडी लग गई। क्या यह न्याय है? क्या यह वर्तमान सरकार का तानाशाही नमूना है? अडानी जो चाहेगा, चाहे देश के लिए अच्छा हो या खराब, उसे मिल जाएगा। टेंडर के सारे नियम कानून सिर्फ छोटे ठेकेदारों के लिए बने हैं। अडानी जैसी बड़ी कंपनी जब टेंडर लेने उतरती हैं, तो चाहे एक दिन पहले ही रजिस्टर क्यों ना हुई हो, सारे नियम कानून ताक पर रखकर टेंडर उन्हें दे दिए जाते हैं। क्या यह न्याय उचित है? ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश में वर्तमान में भारत सरकार नहीं चल रही है, अडानी सरकार चल रही है। अडानी को प्रसन्न करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस स्तर पर जद्दोजहद कर रहे हैं कि अडानी के मुखार बिंदु से निकलने वाले शब्द का इंतजार करते हैं और व्यवस्था अडानी की हो जाती है। जिस प्रकार भारत में जो भी न्यूज चैनल विरोध में थे, उन पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही करवाई गई, दबाव डाला गया, डराया गया और फिर अडानी ने उन सबको खरीद लिया। महज 15 वर्ष में अडानी फर्श से अर्श तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार अब किसी भी कंपनी को अडानी से आगे जाने नहीं देना चाहती है। भले ही अडानी 1 रुपए में कोई कंपनी खरीद ले और कोई उसे 1 लाख करोड़ का मूल्य दे, फिर भी व्यवस्था अडानी को ही मिलेगी। इस देश में गलत सही का निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे जनता की भी समाप्त होती जा रही है। वर्तमान सरकार ने हिंदू मुस्लिम विचारधारा को इतना भावुक बना दिया है कि देश का हिंदू इतना डरा हुआ है कि वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। अगर सब कुछ एक ही कंपनी को बेच दिया जाएगा, एक ही कंपनी का नाम हो जाएगा, तो वह सही करे तो सही, गलत करे तो भी सही। और अगर कोई बड़ी कंपनी सही काम करे तो भी गलत और गलत करे तो एकदम गलत, उसे अडानी को भेज देना चाहिए। इस सिद्धांत पर यह सरकार चल रही है। इस देश में प्रत्येक देशवासियों को आने वाले चुनाव में निर्णय गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय इस देश का नाम भी भारत से बदलकर अडानी राष्ट्र कर दिया जाएगा। यहां रहने वाला हर व्यक्ति, हर जानवर के नाम के आगे अडानी लगा दिया जाएगा। चाटुकारिता की हद पार कर ली जाएगी। वह दिन दूर नहीं जब हम अपने 33 कोटि देवी देवताओं को त्याग कर यह आह्वान करेंगे कि इस धरती पर अवतरित मात्र 2 देवता हैं, एक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दूसरे इस देश को नई दिशा और नई दशा देने वाले, लंगोट से पैंट शर्ट तक लाने वाले यशस्वी अडानी जी। जैसे हमारे सनातन में ओम को परब्रह्म माना गया है, वैसे ही अडानी परब्रह्म बनेंगे। त्रिदेव श्री ब्रह्मा विष्णु श्री महेश रचयिता, पालक और संहारक के रूप में जाने जाते हैं। उन तीनों का स्वरूप को धारण करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं को त्रिदेव घोषित कर देश का भविष्य की रचना करेंगे। देखिए, जंगल काटे जा रहे हैं, उस पर कोई चिंता नहीं। पहाड़ काटे जा रहे हैं, उस पर कोई चिंता नहीं। अवैध खनन हो रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं। पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर कोई चिंता नहीं। पेपर आउट हो रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं। टोल टैक्स की अवैध वसूली हो रही है। जहां कहा जाता था हर 50 किलोमीटर पर एक टोल, वहां अब 250 किलोमीटर चलते हैं तो 10 टोल पड़ता है।
भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देते देते इन्होंने अखंड भ्रष्टाचार युक्त भारत बना दिया। देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। इनका भविष्य बर्बाद करने पर आमादा है ये लोग। उस पर कोई कार्यवाही, कोई चिंता नहीं। सरकार बनाने के लिए अगर भ्रष्टाचारियों का सहयोग करना पड़े या उन्हें पार्टी में शामिल कराना पड़े तो बेशर्मी से कर लिया जाता है। मंत्रियों की कंपनियों का सामान जबरदस्ती जनता पर थोपा जाता है। देश को E20 पेट्रोल की जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती E20 पेट्रोल चिपका दिया गया। अब बोला जा रहा है E80 पर काम करेंगे, आने वाले भविष्य में लोगों को E80 पेट्रोल देंगे। मतलब E20 से गाड़ी खराब होती थी, अब E80 डालकर अपनी गाड़ी की ऐसी तैसी करा लो। सरकार का फायदा सिर्फ अडानी और मंत्रियों को है। जब उनकी कंपनियों को नुकसान हो तो सारा बोझ जनता पर डाल दो। प्रकृति को वर्तमान सरकार ने जितना नुकसान पहुंचाया है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार ने इतना नुकसान पहुंचाया होगा। मेरा निवेदन है इस देश के प्रत्येक देशवासियों से, अपनी सरकार सूझबूझ कर चुने, नहीं तो जो नारा देकर वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी कि घोटाले आसमान से पताल तक चल रहे हैं, वही नारा बदलकर आसमान से पताल तक सब अडानी को बेच दिया जाएगा, सब अडानी का हो जाएगा। निर्णय जनता का है, चुनना जनता को है, भविष्य जनता का है, आने वाली पीढ़ियां जनता की हैं। विकल्प होता नहीं है, विकल्प खड़ा करने की जरूरत है, आवश्यकता है। जब हम एक सरकार को पूरी ताकत दे देते हैं तो वह पागल हाथी की तरह चलने लगती है। उसे यह भी नहीं समझ आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। इसलिए पक्ष को मजबूत रखने की जरूरत है और विपक्ष को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सभी को जय जय सिया राम, जय जनसंघ।